देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। लिखा है कि निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोला? लाभ या हानि प्रतिशत क्या करिए, ज्ञात करिए। देखो 8वां का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक मोबाइल है, वो 7500 रुपये में खरीदा गया और 6000 रुपये में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना 7500 और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना 6600। यानी मोबाइल को खरीदा गया 7500 में और बेच दिया गया कितना 6600 में। तो लाभ होगा कि हानि? तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य। हानि कितना 7500 माइनस कितना 6600, घटाओ 00, 15 में 6 गया तो कितना बचा 9। यानी हानि कितना हो गया 900। तो आपसे फिर सवाल क्या किया कि प्रतिशत भी ज्ञात करने बोला। क्या ज्ञात करने बोला है? तो क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हानि बटा क्या, क्रय मूल्य गुने कितना 100। हानि कितना 900, क्रय मूल्य कितना 7500 गुने कितना 100। डबल जीरो कट गया। देखो 25 तिया 75, 2500 का 3 तिया 9, तो 3 गुने 4 300 कितना हो गया 12। यानी कितना परसेंट की हानि हो गई 12% की। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से ध्यान से देखो। एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदा गया। एक बैटरी कितना खरीदा गया 1800 रुपये में खरीदा गया तथा 1600 रुपये में बेचा गया। ये क्वेश्चन को बना सकते हैं क्या, छोड़ दें आप लोग के लिए? है पक्का छोड़ दें? है हम खाली डाटा लिख देते हैं। देखो क्रय मूल्य बराबर कितना 1800, विक्रय मूल्य बराबर कितना 1600। तो लाभ होगा कि हानि होगा वो चेक कर लीजिएगा। छोड़ देते हम नहीं बनाते इसके आगे। फिर देखो 9वां नंबर क्या लिखा है, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या बोला? देखो एक फल विक्रेता 100 संतरे की टोकरी 250 रुपये में खरीदता है। क्या करता है, एक टोकरी में कितना संतरा है 100 संतरा है। कितना 100 संतरा है और 250 रुपये में खरीदता है। कितना में खरीदता है 250 रुपये में। तथा प्रति दर्जन 27 की दर से बेच देता है। एक दर्जन बेचने के लिए कितना रुपए लेता है 27 रुपया। तो लाभ होगा कि हानि। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा देख रहे हो। क्या बोला, तो संतरे का मूल्य कितना दिया हुआ है, कितना, किताब देखो ना तब बोल पाओगे ना कि कितना दिया हुआ है। तो संतरे का मूल्य कितना और एक दर्जन संतरे को बेचने का मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी 12 संतरे का मूल्य कितना 27 रुपया दिया हुआ है। देखो 100 संतरा का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 250। तो संतरे का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 250 है ना। और क्या दिया हुआ है देखो, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि एक संतरा का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा 250 बटे कितना 100, काटो तो कितना हो गया 25 बटा 10, तो कितना हो गया 2.5। एक संतरे का मूल्य कितना 2.5 रुपया। फिर देखो क्या बोला है, 12 संतरे का, क्या 12 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ 27 रुपया। 12 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना 27 रुपया। तो निकाल लो एक संतरा का विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा 27 बटे कितना 12 होगा। तो 3 चौका 12, 3 नवा 27, 9 बटे कितना 4, 9 बटे कितना, भागा दे दो, भागा दे दो। तो भागा दे देने के बाद क्या पता चलेगा 4 दूना 8, भागा दे पाएंगे कि नहीं, 4 भागा 9, 4 दूना 8, 9 में 8 गया तो 1 बचा, दशमलव लगाए तो कितना हो गया 10।
4 दूना फिर 8 लिखो, फिर 2 हुआ 20 हो गया, 4 पचे कितना 20, यानी 2 पॉइंट कितना 25। अब देखो जरा, एक संतरे का क्रय मूल्य 2.5 रुपया और एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना 2 रुपया 25 पैसा। तो लाभ हुआ कि हानि? खरीदा 2.5 रुपया में और बेच रहा है 2 रुपया 25 पैसा में, तो लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। तो इसी प्रकार से निकाल लो। इधर ये जो काम किए हम एक्स्ट्रा काम किए समझाने के लिए, इसकी जरूरत नहीं था तो पर भी काम चल जाता। 100 संतरे का क्रय मूल्य कितना 250 और 100 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा? तो एक संतरा का विक्रय मूल्य 2 रुपया 25 पैसा, तो 100 संतरा का 100 गुने कितना 2 रुपया 25 पैसा, तो 100 गुने 2 रुपया 25 पैसा करो तो कितना हो गया 225 रुपया। अब खरीदा 250 में और बेच रहा है कितना में 225 रुपया में, तब बताओ कि लाभ हो गया कि हानि हो गया? हानि हो गया। तो क्या करेंगे, हानि बराबर कितना क्रय मूल्य माइनस कितना विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो कितना 250 माइनस कितना 225, तो कितना का हानि हो गया 25 का। तो क्या हानि परसेंट निकाल सकते हैं क्या? हानि परसेंट बराबर क्या हानि बटा क्रय मूल्य गुने कितना। लगता है आप लोग पढ़ते ही नहीं है, इसलिए किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देते। ये तो फार्मूला याद होता तो फटाक से बोलते कि ये नहीं ये होगा सर। हानि कितना है 25, क्रय मूल्य कितना 250 गुने कितना 100, 1 0 से 1 0 कटा 25 25 कट गया, तो कितना हो गया 25%। कितना परसेंट की हानि हो गई? गलत हो गया क्या? कितना परसेंट की हानि हो गया 10% की हानि। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से। देखो ध्यान से बोर्ड पे, 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 9वां का कैसा दूसरा नंबर क्या लिखा है? तो देखो, गीता क्या लिखा है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी। कितना? 45 दर्जन पेंसिल कितना हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से खरीदी, और तथा उसने पेंसिल को 3 रुपये पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। देख रहे हो कहां कहां घुमा रहा है? तो खरीदा दर्जन के हिसाब से और बेच रहा है किसके हिसाब से 30 के हिसाब से। ठीक है, तो देखो क्या है, तो कितना गीता के द्वारा खरीदा गया पेंसिल की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6 दर्जन खरीदे हैं, कितना 45 दर्जन, कितना 45 दर्जन, तो कितना हो गया 45 गुने 12 करो तो कितना हो जाएगा? आता है 12 पढ़ने 45 का? नहीं तो 12 का आना चाहिए। 12 पचे 60 के 0, बाकी में कितना 6, फिर 12 चौक 48 और 6 कितना 54, यानी कितना पेंसिल खरीदी है 540। कितना पेंसिल खरीदी है 540। देखो, एक दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर कितना रुपया है 20 रुपया। एक दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर कितना है 20 रुपया। तो कितना बोला है 45 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 45 गुने 20, तो 45 गुना कितना हो जाएगा 90, यानी कितना रुपया 900 रुपया। यानी 45 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना क्रय मूल्य 900 रुपया। कितना हो गया 900 रुपया। अब देखो क्या किए, तो खरीदी कितना में 900 रुपया में और बेच रही है पर पेंसिल के हिसाब से कितना 3 रुपये के हिसाब से। देखो, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना 3 रुपया। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना 3 रुपया। तो कितना पेंसिल बेचा गया है 540, तो 540 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना 540 गुने कितना करो 3 गुना करो, कितना होगा
जीरो, 4 तिया 12 के 2, बाकी में कितना 1, 5 तिया 15 और कितना कितना हो गया 1620। यानी हमें क्या मिल गया, कुल क्रय मूल्य 900 रुपया और कुल विक्रय मूल्य कितना 1620 रुपया। तब अब खरीदा 900 टका में, बेच रहा है 1620 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि होगा तो बताइए। जब लाभ होगा तो हम लोग लिख सकते हैं लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्या क्रय मूल्य, यानी 1620 माइनस कितना 900, तो घटा दो तो कितना हो जाएगा 720। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ परसेंट। और जब लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने कितना 100, यानी 720 बटे कितना 900 गुने कितना 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया क्या, 9 8 72, यानी कितना 80% का लाभ हो गया। एक चीज आप इतना क्वेश्चन बनाए हैं ना, हम अभी तक बनाए हैं जितना, इतना सब में क्या दिया रहता है कि आप आसानी से भागा दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, यही सब क्वेश्चन दिया रहता है जिसको आप मौखिक कर सकते हैं। एक भी ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब जो गुना करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करो, मोबाइल का प्रयोग करो, वो सब कुछ नहीं, सब सिंपल सा दिया रहता है। देख रहे हो ऊपर में आया घट करके कितना 72 और नीचे कितना आया 9, 9 का पारा 72 आता है कि नहीं आता है। तो ये सब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है देखो 10वां नंबर क्वेश्चन, 300 किलोग्राम चावल, कितना 300 केजी चावल 15 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा गया। समझ रहे हो, 1 केजी चावल का दाम कितना 15 रुपया और खरीदा क्या कितना 300 केजी, कितना खरीदा गया 300 केजी, तथा खरीदा तो ठीक, अब क्या कर दिया दुकानदार कि 5% हानि पर बेच दिया। देख रहे हो क्वेश्चन कहां से कहां तक लेके जा रहे हो, खरीदा कितना में 15 रुपये केजी, कितना केजी 300 केजी, और क्या कर दिया नुकसान उठा लिया और 5% हानि पर क्या कर दिया बेच दिया। तो बोला कि विक्रय मूल्य क्या है ना, तो से क्या पूछा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, और दूसरा और पूछा कि हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, दोनों ज्ञात करने। ध्यान से देखो क्या बोला है, एक दुकानदार क्या करता है 300 केजी चावल प्रति 15 रुपये केजी खरीदता है ना, खरीदा, तथा 5% हानि पर क्या कर देता उसे, 5% हानि पर उसे बेच देता है ना। तो हानि तथा क्या करिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला, हम लिख दिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा। देखो अब इधर 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, 1 केजी चावल का मूल्य कितना 15 रुपया, तो कितना केजी है 300 केजी चावल का मूल्य कितना 300 गुने 15, गुना करो तो 15 तिया कितना हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4500। चावल को कितना खरीदा 4500 रुपये में, क्या कर दिया है 5% हानि पर क्या कर दिया है बेच दिया। तो कितना हानि उठाया, तो हानि बराबर कितना दे दिया है 5%, है ना। तो हानि परसेंट बराबर 5% दिया है, तो हानि निकालेंगे हम लोग, तो देखो क्या कर लेंगे क्रय मूल्य का कितना निकाल लेंगे 5%, क्रय मूल्य का कितना निकाल लेंगे 5%। जब हम लोग डायरेक्ट पूछा कि हानि कितना हो गया, तो पहला सवाल इसी को कर लेते हैं, क्रय मूल्य का कितना 5%, यानी 4500 का कितना 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 45 पचे कितना होगा 5 पचे 25 के 5 बाकी में 2, 4 पचे 20 और 2 कितना 22, यानी कितना हानि उठा लिया 225 रुपया। और जब 225 रुपया उठा लिया है तो आपसे क्या पूछा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस क्या हानि, क्रय मूल्य माइनस क्या हानि। तो 4500 माइनस कितना 225, घटाओ 10 में 5 गया तो 5, 9 में 2 गया तो 7 और 4 में 2 गया तो 2, यानी कितना 4200 कितना 75 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया 4275 रुपया। समझ गए, चलो नोट करो फटाक से।
11 नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, तो लाभ भी निकालो तथा विक्रय मूल्य भी ज्ञात करो। समझ रहे हो? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ते तो बन जाता। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 है। कितना है? 8,000। लाभ परसेंट कितना है? कितना परसेंट है लाभ? 10%। तो आपसे बोला कि लाभ बराबर क्या होगा और विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। ये सवाल किया हुआ आपसे। तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले लाभ निकाल लो। क्या निकालो? लाभ। लाभ बराबर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुने कितना? लाभ परसेंट। तो क्रय मूल्य कितना? 8,000। 8,000 का लाभ परसेंट कितना? 10/100। काटो, 2 जीरो कट गया। 8 पर के जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो, कितना हो गया? 80 है कितना? 800। यानी लाभ कितना हुआ? कितना? 800। तो हम लोग को क्या निकालने बोला? विक्रय मूल्य बराबर कितना? क्रय मूल्य प्लस क्या? लाभ। लिखेंगे क्या? तो 8,000 प्लस कितना? 800, तो कितना हो गया? 8800। समझे? कोई ज्यादा है क्या? है? आज इतना ही रखो। कल 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर बताएंगे।